बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम यूज़ देखेंगे या हम इसे डिफरेंस भी कह सकते हैं सी, लुक एंड वॉच। इनका क्या यूज़ है या इन तीनों के यूज़ में क्या डिफरेंस है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की असाइनमेंट्स बनवानी है तो वो भी आप मुझसे बनवा सकते हैं। आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन और उसके अलावा अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये रिलेट करते हैं हमारी आइज़ से और मतलब हम अपनी आइज़ को यूज़ करते हुए ही इन तीनों वर्ड्स का जो है वो अपनी डेली कन्वर्सेशन या अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स मतलब ये आइज़ से रिलेट करते हैं। और अमूमन हम जो इनका यूज़ है वो भी हमें इतना इनका डिफरेंस जो है वो हम नहीं करते और इन तीनों को यूज़ भी ऐसे ही समझते हैं कि इनका सेम है या इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके दरमियान में डिफरेंस है। इन ये तीनों वर्ड्स जो से हैं अपना एक अलग-अलग मीनिंग जो है वो रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी का मतलब क्या है? सी हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। नेचुरली जब आप किसी चीज़ को नोटिस करते हो, नोटिस समथिंग विद योर आइज़ नेचुरली, तो इट मीन्स कि आपने कुछ देखा है यानी सी आपने कुछ देखा है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सी। और इसके अंदर हमें एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती मतलब ये एक पैसिव एक्टिविटी होती है, पैसिव एफर्ट होती है। इसके अंदर आपको कोई एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती। या आप एक नेचुरल तरीके से आप कुछ देख रहे हो या इस तरह जैसे कि माउंटेन्स हैं, तो ये इसे हम कहते हैं कि ये यहाँ हम यूज़ करते हैं जो वर्ड है सी। तो जैसे एग्जांपल्स हैं आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम माय विंडो, डिड यू सी दैट मैन। तो अब मतलब आप कहीं गए हैं और आपने किसी आदमी को देखा है फिर आपसे वो पूछा जा रहा है कि आपने वो देखा, तो नेचुरल मतलब एक है कि माउंटेन्स आपकी विंडो से नज़र आते हैं। तो कोई एफर्ट नहीं है, बस आप कहीं गए तो आपने किसी को देख लिया या माउंटेन्स आपकी विंडो से नज़र आते हैं, तो यहाँ हम वर्ड का यूज़ करेंगे सी। आपने याद रखना है कि ये एक पैसिव एक्टिविटी है, इसमें कोई एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है और नेचुरल प्रोसेस है ये। उसके अलावा जो लुक है लुक हम कहते हैं जैसे हमारे टीचर्स कहते हैं लुक एट द बोर्ड और इस तरह मतलब तो हमें अपनी जो आइज़ हैं उन्हें डायरेक्ट करने की ज़रूरत होती है किसी एक पर्टिकुलर एक सर्टेन थिंग की तरफ और ये हमारा फोकस भी रिक्वायर्ड करती है चाहे थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन यहाँ हमारा जो फोकस है वो रिक्वायर्ड होता है। यहाँ हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपना एक जो फ़ोकस है वो एक तरफ रखते हैं, किसी चीज़ की तरफ देखते हैं, जैसे लुक एट द स्काई, शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड। तो इसमें आपका जो फ़ोकस है वो रिक्वायर्ड होता है, ये एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद हम अगर वॉच की बात करें तो ये होता है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मतलब किसी एक सर्टेन चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा केयरफुली देखते हो और इसके अंदर आपकी अटेंशन, आपका टाइम, आपका फोकस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, आई वॉच टीवी एवरी इवनिंग, तो आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो टीवी है उसको आप देख रही हैं। द गार्ड वॉच द गेट। अब अगर एक गार्ड है तो वो एक पूरी उसकी जो एक टाइम है, उसका एक सर्टेन टाइम है जब तक वो गेट के ऊपर होता है और वहाँ वो जो है वो निगरानी करता है। तो जो वॉच का मतलब होता है ये है कि आप सर्टेन आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसी चीज़ की तरफ अपनी अटेंशन को या रखते हो, अपना टाइम देते हो, अपना जो है वो फ़ोकस अपना रखते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ही एक एक्टिव एफर्ट है जो आप करते हो। उसके बाद यहाँ एक की डिफरेंस है तीनों के दरमियान में जिससे आपको बहुत एक अच्छे तरीके से भी समझ आ जाएगी। तो जैसे कि सी है, मैंने पहले भी बताया कि आप नेचुरली कुछ भी नोटिस कर लेते हो और इसमें कोई एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे आई सी अ बर्ड आउटसाइड। लुक जो है वो आप अपनी आइज़ को एक अपने एफर्ट देते हो और किसी चीज़ की तरफ उनको डायरेक्ट करते हो। ये एक शॉर्ट एफर्ट होती है लेकिन ये भी एक एक्टिव एफर्ट ही होती है। जैसे लुक एट दिस पिक्चर। वॉच जो-सा होता है वो आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसी चीज़ की तरफ देखते हो, वहाँ आप जो है वो वॉच का जो है वो वर्ड जो है वो यूज़ करते हो।
यहाँ आप केयरफुली किसी चीज़ को देखते भी हो, मोर एफर्ट भी रिक्वायर्ड होती है, फ़ोकस भी आपका रिक्वायर्ड होता है और जैसे कि वॉच द मूवी या फिर टीवी या कुछ भी आप जो मतलब देखते हैं। और ये एक फन एक्टिविटी है, सिर्फ़ 3 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो आप मुझे आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप इसे हल कर लोगे तो इट मीन्स कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब अगर हम कंक्लूड करें जो हमने सारा पढ़ा है तो सी हमने देखा कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लुक जो है वो डायरेक्ट करते हुए अपनी आइज़ के लिए शॉर्ट एफर्ट रिक्वायर्ड होती है एंड वॉच जो है वो आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो किसी चीज़ को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी अटेंशन भी देते हो। तो जैसे यहाँ एक ईज़ी टिप लिखी है, वी सी विद आइज़, लुक एट समथिंग एंड वॉच ओवर टाइम। तो ये जो एक बहुत एक ईज़ी टिप या एक ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं इन तीनों के यूज़ के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अगर आपको मेरे चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो हेल्पफुल होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं आपके एजुकेशन के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे नए-नए टॉपिक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं जिन पे मैं वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।